दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। अब हम लोग मैथ्स की दुनिया में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल्स को, जो कि चैप्टर 1 9th क्लास पे सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और ये इतने ईजीएस्ट वे में सॉल्व किए गए हैं कि चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अब ये न्यूमेरिकल्स और ये चैप्टर आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अरे ये चंगू और मंगू ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनकी क्या समस्या है? इनकी पहले समस्या थोड़ा सुन लेते हैं। इनका कहना है कि हम लोग इन्फिनाइट डेसिमल नंबर्स हैं, हम कहीं भी यूज़ में नहीं आ पाते हैं। ना तो हम कहीं जोड़े जा पाते हैं, ना कहीं मल्टीप्लाई कर पाते हैं, ना कहीं माइनस कर पाते हैं। प्लीज़ हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में बदल दीजिए। ठीक है चंगू मंगू, अभी तुरंत बदला जाएगा। ये तो हमारे स्टूडेंट्स ही तुरंत कर देंगे अभी। चलो तो अब समझते हैं ये होगा कैसे। ये सिर्फ 3 सिंपल स्टेप में हो जाएगा और कैसा किसी भी तरह का इस तरह का प्रॉब्लम हो उसमें लगेंगे वही 3 स्टेप। तो पहला सिंपल स्टेप कौन सा है? स्टेप 1, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हमें x मान लेना है। x = 0.999 ... नेक्स्ट स्टेप 2, जितना भी डिजिट जो रेकरिंग है, यहाँ पे सिंगल डिजिट रेकरिंग हो रहा है, 9 के अलावा तो कोई डिजिट नहीं है, ओनली 9 आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये सिंगल डिजिट रेकरिंग है। उतने 10 से x को मल्टीप्लाई कर देना है। सिंगल डिजिट है इसीलिए 10x = 9.99 ... एंड द थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप क्या है? उस x को इस 10x में से घटा देना है। तो 10x - x यहाँ = 9.99 ... और 0.99 ... क्या आ गया? ये आ गया 9x और ये हो गया 9। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो x = 1। ये क्या हुआ? x 1? हाँ, यही तो मैथ्स का जादू है। इन्फिनाइट प्रॉपर्टी की वजह से 0.999 इन्फिनाइट रेकरिंग और 1 एक ही नंबर होता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है? 0.23535 ... तो ये लग रहा होगा कि कुछ कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये इससे भी आसान क्वेश्चन है और वही 3 स्टेप्स में ये भी बनेंगे। पहला स्टेप क्या है? जो भी नंबर दिया हुआ है उससे x मान लेना है। 0.23535 यहाँ पे एक पहला नंबर तो स्टैटिक है। रेकरिंग डिजिट कितने हैं? रेकरिंग डिजिट तो 2 ही है ना, 35 35 35। तो जितने डिजिट उतने 10 से मल्टीप्लाई। तो 2 10 से x को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 100 से x को मल्टीप्लाई करना है। 23.535 थर्ड स्टेप वही पुराना। अब इसमें से x घटा देंगे तो 100, इसमें 100x - x = 23.535 ... माइनस 0.23535 ... तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 23.3 और ये हो गया 9x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बदलना था py/q के फॉर्म में, ये फिर से डेसिमल पॉइंट आ गया। लेकिन ये डेसिमल वो रेकरिंग डेसिमल नहीं है, ये स्टैटिक डेसिमल है। तो x = क्या हो गया? x = हो गया 23.3
डिवाइडेड बाई 9। अब हमें क्या करना है, इस डेसिमल को रैशनल में बदल देना है, जो कि तो बच्चों का खेल है क्योंकि ये एक स्टैटिक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल के पास जितना डिजिट रहेगा उतने ही 10 से मल्टीप्लाई करना है और उतने ही से डिवाइड, मतलब कि 10/10। किसी भी नंबर को 1 से तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है और ये 1 को ही लिखने का एक तरीका है। तो ये इक्वल टू कितना आ गया, 233 डिवाइडेड बाई 90। दिस इज द आंसर। हुआ ना आसान। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद आपको लग रहा हो कि ये हो सकता है कि हार्ड हो। ये क्या है, 0.2425555 बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कि पॉइंट के बाद 3 तो स्टैटिक नंबर है, रेकरिंग नंबर सिर्फ एक सिंगल डिजिट है। तो इसमें क्या होगा, कुछ नया नहीं होगा, वही पुराना 3 स्टेप होगा। x इज इक्वल टू 0.24255 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि एक ही डिजिट रेकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10x इज इक्वल टू 2.42555। थर्ड स्टेप, इसमें से x घटा देना है, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 2.42555 माइनस 0.242555। तो अब कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 9x और ये हो गया, एक बार माइनस करके देख तो लो कितना हो रहा है, ये होगा 2.183 होगा ना यही। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.183 डिवाइडेड बाई 9। अब ये स्टैटिक डेसिमल है और इसे हमें बदलना है इंटीजर में, तो ये फिर से वही बच्चों वाला खेल, बूम, इस बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और 1 को यही लिखने का ये एक नया तरीका है। तो इक्वल टू 2.183 डिवाइडेड बाई 9000। अब एक बार इसे आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सेट्स देखते हैं। वो प्रॉब्लम सेट क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 नंबर्स हैं उनमें रूट के नंबर्स हैं, √2 है, इसमें भी √3 है, √2, √3, √5। वैसा रूट जिसका कि स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं होता है वो नंबर क्या होता है, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इर्रेशनल होता है। इसका मतलब अगर रूट का टर्म्स कहीं भी किसी नंबर में कहीं भी आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाता है। इसीलिए तो क्वेश्चन बन रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हाँ, आपको ये भी बात पता होगा कि इर्रेशनल नंबर को कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ये डाउट तो नहीं आ रहा है कहीं कि इर्रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख के रैशनल बना लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मैथ के नियम का वायलेशन है। इसीलिए क्वेश्चन क्या बनता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसे भी पता है कि कंप्लीट नंबर को रैशनलाइज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जा सकता है। तो रैशनलाइज करना कैसे करेंगे, जो नीचे रूट वाला टर्म्स है उसको इंटीजर बना देंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। मतलब 1/√2 इंटू 1 अगर करते हैं तो सेम नंबर आता है, मतलब 1/√2 ही रहता है ना। और 1 को लिखने का तरीका एक और होता है, वो क्या होता है, सेम नंबर डिवाइड बाई सेम नंबर। तो अब यहाँ पे हमें नंबर वो सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेम नंबर डिवाइड बाई सेम नंबर में 1 को बदला जाए कि ये √2 इंटीजर बन जाए। तो √2 इंटू √2 अगर करते हैं तो वो इंटीजर बन जाता है। तो इसीलिए 1/√2 इंटू सेम नंबर बाई सेम नंबर
√2 डिवाइड बाई √2, तो इक्वल टू कितना आएगा हमारा, √2/2 इज द आंसर। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 1/2 + √3। ठीक है, इसमें भी सेम मेथड। सबसे पहले कोई भी नंबर को 1 से गुना करना है, उस 1 को फिर कन्वर्ट करना है सेम नंबर बाई सेम नंबर से। लेकिन यहाँ पे देखना है कि कौन से दो नंबर से 1 को बदला जाए ताकि नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा इंटीजर बन जाए। तो हमें एक फार्मूला याद रखना होगा। यहाँ पे a + b, जो कि पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, a - b = a² - b²। मतलब a कोई सा रूट का टर्म हो, b कोई सा रूट का टर्म हो, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है उसमें दोनों में से रूट हट जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर हो जाता है। यही फार्मूला का बार बार यूज़ करना है और इस तरह का नंबर बन जाएगा। है ना सिंपल। देखते हैं अब इसे कैसे करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 - √3, इस 1 को क्या लिखेंगे, 2 - √3, ऊपर भी लिख देंगे 2 - √3, कन्वर्ट कर दिए। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया, ऊपर तो वही रहेगा 2 - √3 और नीचे क्या आ जाएगा, 2² - √3 का स्क्वायर। तो विच इज इक्वल टू 2 - √3 डिवाइडेड बाई 4 - 3 इक्वल टू 2 - √3 डिवाइड बाई 1। है ना सिंपल। अब देखते हैं कि अगर a और b दोनों ही रूट के टर्म में है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो है थर्ड क्वेश्चन। देखने में तो लग रहा होगा कि हार्डेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन सिंपलेस्ट होता है। चलिए देखते हैं फिर से वही काम। 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 -3 √3 इंटू 1, और इस 1 को क्या लिखेंगे, इस 1 को हम फिर से अपने इच्छा मुताबिक, ये माइनस में है तो सेम एक्सप्रेशन को प्लस में लिख देंगे। यहाँ पे 2 √2 + 3 √3, और ऊपर में भी वही नंबर क्योंकि सेम बाई सेम ही तो 1 होगा, 2 √2 + 3 √3। तो क्या हो गया, बूम, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा 2 √2 का स्क्वायर -3 √3 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर कितना रहेगा, न्यूमरेटर अपना वही रहेगा 2 √2 + 3 √3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बताइए, 4 × 2 8, और 3 √3 का स्क्वायर 9 × 3 27। तो ये हो जाएगा -19। तो आंसर क्या आएगा, -2, ऊपर तो 2 डिनोमिनेटर में तो 2 √2 + 3 √3 डिवाइडेड बाई -19। ये भी तो रैशनलाइज हो गया क्योंकि p/q में q इंटीजर हो सकता है और इंटीजर निगेटिव भी तो होते हैं। बस q नॉट इक्वल टू 0 एक कंडीशन फॉलो करना था और वो यहाँ फॉलो हो रहा है ना सिंपल। चलिए अब एक कुछ ड्राइंग वाला मस्ती वाला प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। ड्रॉ द √2 और √3 ऑन रियल नंबर लाइन। जैसा कि हम जानते हैं रियल नंबर लाइन कौन सा लाइन है, जिसमें कि सारे नंबर पाए जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, सारे नंबर को मिलाकर ही रियल नंबर लाइन कहते हैं। तो इसमें अब रियल नंबर में भी तो भाई इरैशनल को दिखाना ही पड़ेगा। तो √2 को दिखाने का तरीका, √3 को दिखाने का तरीका सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से आता है। √2 को रियल नंबर लाइन पे दिखाने का तरीका क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। हमें 0 से आगे 1 यूनिट तक
एक कट लगाना है रियल नंबर लाइन पे, वो 1 यूनिट कहीं भी हो सकता है। 1 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट बोल सकते हैं, 2 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट बोल सकते हैं। लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर 1 होगा तो उसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर के बाद ही 2 आएगा, ये ध्यान देना होगा, तो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट लगेगा। अब सेम जो 1 यूनिट यहाँ पे लिए, उसका ही हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उतने ही यूनिट का ऊपर में, 1 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 1 को मिला देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑब्वियसली। तो ये जो हाइपोटेन्यूज बना, ये कितना होगा, विद द पाइथागोरस थ्योरम ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो ये जो 0 से पॉइंट ए पकड़ लेते हैं, पॉइंट ए है, यही रूट 2 है। लेकिन ये तो रियल नंबर लाइन से ऊपर उठ गया ना, इसको रियल नंबर लाइन पे लाना होगा। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे कॉम्पास लगाएंगे, यहाँ पे पेंसिल लगाएंगे और उसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पॉइंट बी आया और ये जो 0 से बी का डिस्टेंस हुआ, ये हो गया रूट 2। ठीक है, अब रूट 3 बनाना है, तो रूट 3 कैसे बनाएंगे, तो अब हमें भाई रूट 2 तो मिल गया है रियल नंबर लाइन में। रूट 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, रूट 3 बनाने के लिए भी पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज़ करना है। ये जो बी पॉइंट है ये रूट 2 है, इस पर फिर से एक परपेंडिकुलर हम यहाँ जो डिस्टेंस था 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। लगता है ये थोड़ा लंबा हो गया, इसे छोटा करना होगा। ठीक है, अब इससे फिर से वही सेम प्रोसेस मिला देंगे, इसे ले लेते हैं पॉइंट सी। तो 0 to C का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रूट अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3, है ना सिंपल। फिर से वही प्रोसेस, क्योंकि ये तो रियल नंबर लाइन के ऊपर चला गया ना, इसको रियल नंबर लाइन पे लाना तो होगा। तो वो कैसे आएगा, कंपास का पॉइंट यहाँ लगाएंगे, पेंसिल यहाँ लगाएंगे और उसे घुमा करके यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पॉइंट डी आया ओ डी, यही बना रूट 3, है ना। बिल्कुल सिंपल, न्यूमेरिकल सारे सिंपल होते हैं और इस चैनल पे तो सिंपल से भी सिंपल होते हैं। आपको बस फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स देखने के लिए। थैंक यू।